देखो, मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले ना 500 रुपये में भी मिलता है और उसी फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो 5000 रुपये में भी मिलता है। यहाँ पे दोनों ही डिस्प्ले में जो है हार्डवेयर में ऐसे क्या-क्या चेंजेस होते हैं। जो 5000 रुपये वाला डिस्प्ले है उसमें कैसा हार्डवेयर होता है जो 500 रुपये वाला जो डिस्प्ले है उसमें किस तरीके का हार्डवेयर जो है वहाँ पे यूज़ होता है, वो प्रैक्टिकली मैं आज आपको डिस्प्ले को खोल के दिखाऊँगा। और डिस्प्ले जो है ख़राब क्यों होता है और उसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो क्या है, वो सब इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिकली आपको दिखा दूँगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देना। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि डिस्प्ले जो है कैसे काम करता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे टाइप के जो डिस्प्ले है उसको मैंने यहाँ पे रखा है। सबसे पहले यहाँ पे जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है वो भी है, यहाँ पे जो नॉर्मल 500 रुपये वाला डिस्प्ले है वो भी है, जो नॉर्मल जो ओरिजिनल डिस्प्ले आता है वो भी यहाँ पे है, जो कॉपी डिस्प्ले है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे सबको मैं एक एक करके यहाँ पे खोल के आपको दिखाऊंगा और उसके अंदर के जो हार्डवेयर पार्ट है उसका जो रिव्यू है वो मैं करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं सैमसंग के जो 500 रुपये वाला जो डिस्प्ले है उसके बारे में। तो ये जो डिस्प्ले है इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बुरा होता है। इसका जो टच रेस्पॉन्स है वो भी इतना अच्छा नहीं होता है, जो कलर कंट्रास्ट है वो भी काम चलाओ होता है। ये जो डिस्प्ले है ये होलसेल में 500 रुपये में अवेलेबल होता है किसी भी सैमसंग के J2 J26 उसी रेंज के फ़ोन के लिए। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है इसके अंदर के पार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में एक ब्लैक कलर के जो स्टील जैसा एक लेयर यहाँ पे प्लास्टिक का दिया गया है। यहाँ पे जो लाइट दिए गए हैं वो भी बहुत ही बड़े बड़े करके दिए गए हैं और इसका जो टच का जो क्वालिटी है वो भी इतना बड़ा करके दिया गया है। जो टच IC है वो भी इतना बड़ा बड़ा करके यहाँ पे दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डिस्प्ले में जो लाइट है उसकी क्वालिटी जो है बहुत ही कम आता है। अच्छे क्वालिटी का डिस्प्ले यहाँ पे नहीं दिखता है और जो टच रेस्पॉन्स है वो भी इतना खास नहीं आता है। यहाँ पे अगर हम इसके अंदर के लेयर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसके अंदर के जो भी लेयर होते हैं, जो भी प्लास्टिक के पार्ट होते हैं, वो भी इतना अच्छा क्वालिटी का यहाँ पे नहीं दिया गया होता है, जिसकी वजह से ये जो डिस्प्ले है इसकी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता है। ना ही ये जो डिस्प्ले है इसका कलर कंट्रास्ट इतना ही बेहतर आता है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लेयर दिए गए हैं जो कि आगे आपको कंपेयर करके मैं बताऊँगा कि उसमें और इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये जो लेयर है इसकी क्वालिटी आप देख लो, यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे क्वालिटी को मैनेज करके यहाँ पे दिया गया है। 500 रुपये का डिस्प्ले है भाई और 500 रुपये के डिस्प्ले के हिसाब से इसमें जो भी लेयर दिए गए हैं और इस डिस्प्ले का जो क्वालिटी है वो भी उतना बुरा नहीं होता है 500 रुपये के हिसाब से। इस डिस्प्ले में प्लास्टिक का जो क्वालिटी है वो इतना अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से ये जो डिस्प्ले है इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो क्वालिटी है वो कितना ज़्यादा घटिया यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें सुपर एमोलेड डिस्प्ले की या फिर ओलेड डिस्प्ले की, तो ये J6 का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है जिसको कि मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके ऊपर में आपको एक जो है लेयर देखने को मिल जाएगा जो कि कॉपर का एक लेयर होता है और इसकी क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छा होता है। डिस्प्ले को प्रोटेक्ट भी काफ़ी बढ़िया तरीके से ये करता है। इसको अगर हम खोल के देखें तो ये जो डिस्प्ले है पूरा का पूरा जो है खोल जाता है और इतना पतला होता है ये डिस्प्ले की, इसमें जो है टॉर्च वगैरह लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे अगर इसके क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो इतना A1 क्वालिटी मस्त डिस्प्ले है गाइस। और यहाँ पे इसको अगर अंदर के पार्ट के बारे में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक का पार्ट वगैरह का यूज नहीं किया गया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉपर का एक लेयर होता है, उसके नीचे में आप यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले दिया गया है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले में या फिर ओलेड डिस्प्ले में इसी तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट का जो कोई भी कनेक्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे पिक्सल टू पिक्सल जो है लाइट को पहुँचाया जाता है। चारों तरफ से पिक्सल को जो है रोशनी दे के काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज करके यहाँ पे जो है पिक्सल टू पिक्सल जो है लाइट देके इस डिस्प्ले को जो है मैनेज किया जाता है। और अच्छी क्वालिटी में ये जो डिस्प्ले है इतना अच्छा दिखता है। J6 J7 या फिर सैमसंग के सुपर एमोलेड डिस्प्ले को आप देखोगे तो उसी में इसी तरीके का जो टेक्नोलॉजी है वो यूज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो डिस्प्ले है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। और इसी तरीके का जो डिस्प्ले है वो 5000 रुपये में बिकते हैं और यहाँ पे जो टच वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। यहाँ पे ये जो डिस्प्ले ये है MI का Note 9 Pro का डिस्प्ले और यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। बट ये एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, ये एक LCD LED डिस्प्ले है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसके ऊपर में भी आपको एक जो है लेयर देखने को मिल जाएगा जो कि दिखने में स्टील जैसा दिखता है। और यहाँ पे आप इसकी क्वालिटी भी देखोगे तो काफ़ी बढ़िया इसकी क्वालिटी दिया गया है। ये एक ओरिजिनल डिस्प्ले है और इसका जो फर्स्ट कॉपी डिस्प्ले आता है वो बिल्कुल सेम ही डिस्प्ले आता है, इसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा क्वालिटी के ऊपर। बट ये एक ओरिजिनल डिस्प्ले है और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे प्लास्टिक का काफ़ी अच्छा एक ग्लास गार्ड
तरीके से पार्ट यहाँ पे दिया गया है। उसके नीचे में बात करें प्लास्टिक के पार्ट के बारे में, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शीशे जैसे पार्ट यहाँ पे यूज किए गए हैं, जिसकी वजह से इस डिस्प्ले की क्वालिटी जो है इतना अच्छा आता है और काफ़ी अच्छी तरीके से ये परफॉर्म कर पाता है। यहाँ पे आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा शीशे जैसा यहाँ पे पार्ट को यहाँ पे दिया गया है, तो काफ़ी बढ़िया तरीके का यहाँ पे प्लास्टिक को यूज किया गया है। बट ये सुपर एमोलेड से अच्छा नहीं आता है। यहाँ पे जो लाइट सेक्शन है, यहाँ पे छोटे छोटे लाइट बट बहुत ही ज़्यादा लाइट यहाँ पे दिया गया है, जिसकी वजह से इस डिस्प्ले में काफ़ी अच्छा तरीके का ब्राइटनेस और जो कंट्रास्ट है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो प्लास्टिक के पार्ट हैं उनकी क्वालिटी भी काफ़ी तगड़ी यहाँ पे दिए गए हैं, जिसके वजह से यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। यहाँ पे ये जो डिस्प्ले है कुछ इस तरीके से पैक होकर यहाँ पे रखा जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें किसी एक LCD डिस्प्ले के अंदर के पार्ट के बारे में, तो यहाँ पे एक MI फ़ोन का एक LCD डिस्प्ले है, जिसके अंदर आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें जो लिक्विड है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ये एक लिक्विड है जो कि LCD के अंदर होता है और LCD और LED में लिक्विड का फ़र्क होता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोलते हैं LCD को, और इसके अंदर ये जो लिक्विड है इसको दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे OCA देके जो टच है यहाँ पे दिया जाता है, जो डिस्प्ले है उसको बनाया जाता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो डिस्प्ले का जो पार्ट्स है उसको पैक किया जाता है और यहाँ पे सारे लेयर को एक बाय एक करके यहाँ पे रखा जाता है और उसके बाद में इसको पैक किया जाता है। ये एक LCD डिस्प्ले होता है और इसी तरीके से डिस्प्ले को जो है रखा जाता है। तो गाइस उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा कि 500 रुपये के डिस्प्ले में और 5000 रुपये के डिस्प्ले में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं हार्डवेयर के बेस के ऊपर। तो फिर भी कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।